शालोम एंड जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आनंदित होंगे। जैसे खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन से, परमेश्वर के वचन से कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं कि आज हम सब आशीषित होना चाहते हैं, हम सब ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं। इनफैक्ट परमेश्वर भी हमें इसीलिए बुलाता है कि हम आशीषित हों, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम कहा कि मैं तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा। यू नो व्हाट, परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हों। परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है। लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें भी आपको बताना चाहता हूँ जो आपकी और मेरी आशीषों को रोक सकती हैं। वो है क्विक डिसीजन, यानी जल्दबाजी में लिया गया फैसला, और गुस्से में लिया गया फैसला, यानी गुस्से में लिया गया एक्शन। मेरे प्रिय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब आदम की वाटिका में हवा थी, हवा घूम रही थी, जब उसने शैतान ने उसको बहकाया तो उसने फल खाया। मेरे प्रियो, वो उसका एक क्विक डिसीजन था। जब शैतान उसके पास आया, उसने उसको फल के बारे में बताया। उसने जाके आदम के पास नहीं गई, वो आदम से सलाह नहीं ली, और उसके बाद उसने उस फल को खाया। और जब वो खाया, वो अपने पति के पास भी लेके गई, और उसके बाद हम जानते हैं कि वो आदम की वाटिका में से निकाले गए थे। मेरे प्रियो, कई बार हम जब क्विक डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में फैसला लेते हैं, वो हमारे हानि का कारण हो सकता है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने भी क्विक डिसीजन कभी नहीं लिया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को सूली पे कुर्बान होने के लिए उसने 33 साल का समय निर्धारित किया। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को चुन रहे थे, तब भी उन्होंने कभी क्विक डिसीजन लिया। आप जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह के 70 चेले थे, जिसमें से कि 12 प्रेरित थे, जिनको प्रेरित कहा गया है। लूका उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन इस प्रकार कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, तो उसने पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना करने में लगाई। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी क्विक डिसीजन नहीं लिया। मेरे प्रियो, जब हम अपनी ज़िंदगियों में क्विक डिसीजन लेते हैं, हम फेल भी हो सकते हैं। अपना परमेश्वर पे भरोसा रख के चलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रख, तब वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। बहुत सी बार जब हम क्विक डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो इसलिए सोच समझ कर फैसला लें। और जो दूसरी बात है, वो आपकी आशीषों को जो रोक सकती है, वो है जल्दबाजी में फैसला लेना। ये पहली बात होगी। और जो दूसरी बात वो है गुस्से में एक्शन लेना। यू नो व्हाट, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जा चट्टान से बात कर, तब वो पानी देगा, वो गुस्से में निकला, कि जो इस्राएली लोग थे वो उस पर बुड़बुड़ा रहे थे। जब वो बुड़बुड़ा रहे थे, वो पथराव करने के लिए तैयार थे। वो उस बात में गुस्से में जब वो गया, उसने चट्टान पर 2 बार मारा। इस बात से परमेश्वर नाराज हुआ। मेरे प्रियो, और उसका जो परिणाम हुआ, जो उसकी आशीष छिनी, वो ये थी कि वो कनान देश में ना वो जा पाया, ना उसका भाई हारून जा पाया। मेरे प्रियो, कई बार हम गुस्से के कारण अपने आशीषों को खो देते हैं। बेशक परमेश्वर आपको आशीषित होने के लिए बुलाता है, लेकिन आप अपनी आशीषों को खुद खोने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए गुस्से में और जल्दबाजी में फैसला कभी ना लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि झट क्रोध करने वाले से दूर रहना। नीति वचन में साफ लिखा है। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं बनना है कि हम अपनी आशीषों को खो दें, हम जल्दबाजी में फैसला लें, या फिर हम गुस्से में कोई काम करें या गुस्से में कोई फैसला लें। आज अगर हम देखें इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कहीं भी, जो तलाक का मेन कारण ये होता है कि गुस्से में या जल्दबाजी में फैसला लेना। ये भी हो सकता है हमारे जीवन की एक आशीषों को खोने का कारण। तो आइए हम अपने आप को एक बार फिर से जांचें कि क्या हमारे अंदर जल्दबाजी है, कि हम जल्दबाजी में फैसला लेते हैं, या हमारे अंदर गुस्सा है जो अत्यधिक
हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकता है, वो शैतान के रास्ता बन जाता है हमारे जीवनों में एंटर होने का। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। लेकिन जब आप अत्यधिक गुस्से में फैसला लेते हैं, आप पाप कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दें कि परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग के लिए बुलाया है, ना कि शापित होने के लिए। अपनी ब्लेसिंग को ना खोएं, परमेश्वर में भरोसा रखें, जान लें कि वही जीवित परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है, इसलिए वो हमें शांति देगा। तो जो लोग गुस्सा करते हैं या गुस्से में अधिक रहते हैं, मैं उनको आज परमेश्वर के वचन से एक बात बताना चाहूँगा कि आज आप अगर अपने आप को गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी आशीषों को जो परमेश्वर ने दी है उसको खो सकते हैं, और जो आने वाली है उसको आप रोक सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक दो चीज़ें हैं जो हमारी आशीषों को रोक सकती हैं, जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोक सकती है, जो हमें परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने में रोक सकती है। तो मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप ये सीखें कि हमें परमेश्वर के पास आने से पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। हमें परमेश्वर में बने रहना है। हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है कि जैसा हमने सुना भी है, जल्दी का काम शैतान का होता है। मेरे प्रियो, जब आप कोई डिसीजन लें, सोच और समझ के लें, परमेश्वर का सहारा लें, परमेश्वर पे डिपेंड होकर लें, तभी वो आपके मनोरथों को पूरा करने का। आशा करता हूँ आपने इस वचन सीखा है और प्रभु आपको आशीषित करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आप इन सबको ब्लेसिंग करें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।